हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल जेएमडी क्लासेस। सो फ्रेंड्स, आज है 11 मार्च 2022। आज से जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होंगे वो हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने पाल ददगांव नरसंहार के 100 साल पूरे कर लिए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है गुजरात राज्य। ठीक है, गुजरात सरकार ने पाल ददगांव नरसंहार के 100 साल पूरे कर लिए हैं। इस नरसंहार को जलियांवाला बाग से भी बड़ा नरसंहार बताया गया है। नरसंहार 7 मार्च 1922 को गुजरात के पाल चुतरिया और ददगांव गांव में हुआ था, जब मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में एक ही आंदोलन के हिस्से के रूप में ग्रामीण एकत्र हुए तो अंग्रेजों ने करीब करीब 1000 लोगों को गोली मारकर हत्या कर दी थी। आपको बता दें कि उनका उद्देश्य भू राजस्व कर का विरोध करना था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का स्थापना दिवस यानी कि CISF राइजिंग डे किस दिन मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है 10 मार्च को। प्रतिदिन 10 मार्च को प्रतिदिन नहीं, प्रतिवर्ष 10 मार्च को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का स्थापना दिवस मनाया जाता है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल गृह मंत्रालय के तहत कार्य करता है। इसकी स्थापना साल 1969 में CISF अधिनियम 1968 के तहत की गई थी। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अर्धसैनिक बल है। इसका कार्य सरकारी कारखानों एवं अन्य सरकारी उपक्रमों को सुरक्षा प्रदान करना है। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने कौशल मातृत्व योजना की शुरुआत की है? कौशल मातृत्व योजना की शुरुआत की है छत्तीसगढ़ राज्य ने। ठीक है, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कौशल मातृत्व योजना की शुरुआत की है। यह योजना आर्थिक भागीदारी में पुरुषों से पिछड़ रही महिलाओं के मुद्दों को संबोधित करने के लिए शुरू की गई है। इस योजना के तहत दूसरी बालिका के जन्म पर महिलाओं को 5000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। ठीक है, दलित बंधु योजना यानी कि दलित बंधु स्कीम किस राज्य सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है? तो इसका करेक्ट आंसर है तेलंगाना राज्य का। ठीक है, दलित बंधु योजना तेलंगाना सरकार का प्रमुख कार्यक्रम है। यह प्रति परिवार 10 लाख रुपए के प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से राज्य के दलित परिवारों को सशक्त बनाने एवं उनमें उद्यमिता को सक्षम करने के लिए एक कल्याणकारी योजना है। इस योजना की घोषणा राज्य सरकार ने 2021 में की थी। इस योजना को दलित परिवारों की सहायता के उद्देश्य से एक सामाजिक कल्याण योजना के रूप में तैयार किया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत में शयन मुद्रा में भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति किस राज्य में बन रही है? तो इसका करेक्ट आंसर है बिहार। ठीक है, भारत में शयन मुद्रा में भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति बिहार के बोध गया में बन रही है। भारत के बौद्ध तीर्थ यात्रा सर्किट को सक्रिय रूप से पुनर्जीवित किया जा रहा है तथा बोध गया इसका एक अभिन्न अंग है। इस प्रतिमा का निर्माण बुद्ध इंटरनेशनल वेलफेयर मिशन द्वारा किया जा रहा है। आपको बता दें कि यह प्रतिमा 30 फीट ऊंची और 100 फीट लंबी होगी। इस प्रतिमा में भगवान बुद्ध शयन मुद्रा में हैं। इस विशाल प्रतिमा का निर्माण साल 2019 में शुरू हुआ था। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने मिशन इंद्रधनुष में पहला स्थान हासिल किया है? मिशन इंद्रधनुष में पहला स्थान हासिल किया है ओडिशा राज्य ने। तो ये याद रखना, ओडिशा ने मिशन इंद्रधनुष में पहला स्थान हासिल किया है। भारत सरकार का मिशन इंद्रधनुष एक स्वास्थ्य सेवा पहल है और इसे पहली बार 25 दिसंबर 2014 को लॉन्च किया गया था। ये योजना भारत में 90% पूर्ण टीकाकरण कवरेज हासिल करने और साल 2022 तक इसे बनाए रखने का प्रयास करती है। ठीक है, आगे चलते हैं। किस IIT संस्था ने परम गंगा नामक सुपर कंप्यूटर स्थापित किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है IIT रुड़की ने परम गंगा नामक सुपर कंप्यूटर स्थापित किया है। IIT रुड़की ने परम गंगा सुपर कंप्यूटर स्थापित किया है।
परम गंगा एक मेड इन इंडिया पेटा स्केल सुपर कंप्यूटर है। इसे राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत IIT रुड़की में स्थापित किया गया है। परम गंगा की सुपर कंप्यूटिंग क्षमता 1.66 पिलॉप्स है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 के उपलक्ष्य में भारत का पहला 100% महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क किस शहर में खोला गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है हैदराबाद में। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 के उपलक्ष्य में भारत का पहला 100% महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क हैदराबाद तेलंगाना में खोला गया है। तेलंगाना के उद्योग मंत्री KT रामाराव ने इस पार्क का उद्घाटन किया है। इस पार्क ने कामकाजी महिला उद्यमियों की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए महिलाओं के लिए घर जैसा माहौल प्रदान करने के लिए क्रेच और प्ले स्कूल जैसी सुविधाएं भी स्थापित की हैं। FLO इंडस्ट्रियल पार्क 50 एकड़ में फैला हुआ है और इसे बनाने में 250 करोड़ रुपए की लागत आई है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शुरू की गई UPI 123 पे सुविधा के लक्षित लाभार्थी कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर है फीचर फोन उपयोगकर्ता। ठीक है, RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने फीचर फोन के लिए UPI लॉन्च किया है, जिसे UPI 123 नाम दिया गया है, UPI 123 पे। ठीक है, उन्होंने डिजी साथी नाम से डिजिटल भुगतान के लिए 24x7 हेल्पलाइन भी शुरू की है। UPI 123 पे ग्राहकों को स्कैन और भुगतान को छोड़कर सभी लेन देन के लिए फीचर फोन का उपयोग करने की अनुमति देगा। इस लेन देन के लिए इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता नहीं है। ग्राहकों को इस सुविधा का उपयोग करने के लिए अपने बैंक खाते को फीचर फोन से जोड़ना होगा। ठीक है, चलिए हमारा लास्ट क्वेश्चन है, 10 मार्च को विश्व भर में, सॉरी यहाँ पे 10 नहीं लिखा है, 10 मार्च को विश्व भर में किस दिवस के रूप में मनाया गया है? तो 10 मार्च को विश्व भर में विश्व किडनी दिवस मनाया गया है। कब मनाया गया? 10 मार्च को। ठीक है, तो ये भी याद रखना। सो ये रहे आज के हमारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अगर आपको हमारी क्लासेस पसंद आती हैं तो इन्हें लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।